हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज में आज हम करने वाले हैं क्लास 1, जिसमें 50 क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। ये पूरी सीरीज कंप्लीट बुक की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करोगे तो यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है, हर टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी स्टार्टिंग में कि किस एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, ये तो हर एक एग्जाम में आएगा, हर एक में, किसी में भी आप नहीं छोड़ सकते, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी, यूपी हो, एनवीएस हो, केवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी उत्तराखंड का कोई एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, या कोई भी छत्तीसगढ़ झारखंड कहीं का भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है, अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो फिलहाल केवीएस टीजीटी और केवीएस एनवीएस ईएमआरएस तीनों का टीजीटी का कंबाइंड बैच चल रहा है और तीनों का पीजीटी का कंबाइंड बैच चल रहा है। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो, अभी आपको 50% डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, बाकी कॉन्टैक्ट कीजिए आप व्हाट्सएप पे, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये जो सीरीज है सभी एग्जाम्स को कवर करेगी, बहुत बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए होने वाली है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। दैट मीन्स हमको बोला गया है कि वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ ए हमको बतानी है। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ ए हम बता देंगे। फॉर विच वन रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स में है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो ट्वाइस है। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा हमारा डबल होगा 2 अल्फा। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 3 अल्फा होगा और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 अल्फा स्क्वायर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स का सम होता है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये दो चीज हमारे पास आई, इन दोनों को सॉल्व करके हम किसी ना किसी तरीके से ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आएगा 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a-1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 9 यहाँ से हटा दूँ, ये 9 यहाँ से हटा दूँ तो नीचे आएगा इसके, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखूँ तो क्या आएगा 3a-1 का अल्फा स्क्वायर 9a² माइनस 5a+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a² माइनस 5a+3। तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 3a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a² माइनस 5a+3 आया है। तो ये आएगा 3a-1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 9a² प्लस 1 माइनस 6a इज इक्वल्स टू 9a² माइनस 9 5 जा 45 a प्लस 27। ठीक है, तो 9a² से 9a² कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया है, और ये 6 और 45 अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 39a इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 2/3। तो ए की वैल्यू बतानी थी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर किए बिना आप लोग नहीं जाएगा। अगर आप चाहते कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो लाइक और शेयर और कमेंट किए बिना आप लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगी। और अभी यूपी टीजीटी भी आप लोगों का होने वाला है, पीजीटी भी होने वाला है, और अब टाइम भी मिला है आपको फिर से, है ना। पी एंड क्यू टू बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो पी क्यू हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि पी प्लस क्यू जो होगा वो होगा -2/x² का कोफिशिएंट, यानी कि ये होगा हमारा 2। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू होगी 2। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का पी इंटू क्यू वो होता है हमारा कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, तो ये होगा हमारा कैपिटल ए। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है ये, इसके रूट्स r और s हैं, तो r प्लस s रूट्स का सम जो होगा वो 10/1 और r इंटू एस जो होगा वो कैपिटल B यानी कांस्टेंट होगा।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बोला गया है कि ये 4 नंबर है पी क्यू आर एस, पी सबसे छोटा है, एस सबसे बड़ा है, ये चारों एपी में है। ठीक है, अगर ये चारों एपी में है तो पी की वैल्यू मैं मान लेती हूँ ए माइनस थ्री डी, क्यू की वैल्यू मान लेती हूँ ए। अगर 4 नंबर एपी में होते हैं तो हम 4 नंबर्स को कुछ इस तरीके से मानते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से हम 4 नंबर को मानते हैं। इन चारों का जो सम होगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P प्लस क्यू पता है, R प्लस S पता है। ये एक्चुअल में यहाँ पर 10 नहीं, ये 18 है। ठीक है, ये सही कर लेना, 18 है ये। P प्लस क्यू प्लस R प्लस S यहाँ से अगर हम निकालें तो 20 हो जाएगा, यानी इन सबको ऐड करूँ मैं तो 20 आएगा। तो ऐड करने पर आप देख सकते हो, सबको ऐड करने पर 4A आएगा, 3D और D तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 4A इक्वल टू आएगा 18 प्लस 2, तो A की वैल्यू तो आ जाएगी 5। अब मुझे यहाँ पर किसी तरीके से D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए है, P की वैल्यू है A माइनस थ्री डी, क्यू की वैल्यू है A माइनस डी इक्वल टू कैपिटल ए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस ए डी माइनस 3AD माइनस 3D स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 4AD प्लस 3D स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। इसी तरीके से आर एस इक्वल टू बी है, आर एस की वैल्यू ये है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 3AD प्लस AD, इनकी इंटू कर दी आर एस की। कितना है ये, 18 दिया हुआ है हमें, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 4AD प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, सॉरी बी, ये बी है ना, इक्वल टू में आर एस इज इक्वल्स टू बी आएगा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ठीक है, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो मुझे 4AD कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे, डी आएगा ए बी में, उससे कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें किसी तरीके से डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमने कर लिया, देखते हैं इनका यूज़ होगा या नहीं होगा, वो हम देखेंगे बाद में। डी अगर हमें निकालना है तो पी प्लस क्यू, ये वाली चीज़ अगर हम यूज़ करें तो पी प्लस क्यू क्या है, पी हमारा ए माइनस थ्री डी है, क्यू हमारा ए माइनस डी है, इक्वल टू में 2 आ रहा है, ये आएगा 2A माइनस 4D इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 5 रखी, यहाँ से हमें डी निकल जाएगा, तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी जो हमने किया, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये आएगा 4D इक्वल टू 8, डी आ जाएगा 2, ए पता चल गया, डी पता चल गया, उसके बाद हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालना था। ठीक है, कैपिटल ए का मतलब है, ज़रूरत नहीं थी, अब देखो ज़रूरत थी भी नहीं और हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैपिटल ए निकालना है तो इसमें स्मॉल ए और स्मॉल डी की वैल्यू रखो। स्मॉल ए है जो हमारा, वो है हमारा 5 माइनस 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर, 4×3 = 12 इक्वल टू ए। तो 25 12 27, 27 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 और 12 37, 37 में से 40 जाएंगे तो -3 आएगा। ए की वैल्यू -3 सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रही है। ऐसे ही इसमें ए और डी की जैसे ही वैल्यू रखोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी 77। ए की वैल्यू -3 एक ही ऑप्शन में थी तो आगे मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय पी होगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आर बाय पी होगा, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ दी हुई है पी क्यू आर ए पी में है, अगर पी क्यू आर ए पी में है तो बीच वाला जो क्यू है उसका डबल पी प्लस आर के बराबर होगा, पी प्लस आर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा आ सकता है कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 4 की वैल्यू देखूँ, बीटा प्लस अल्फा को यहाँ से लिख सकती हूँ माइनस क्यू बाय पी, और अल्फा बीटा को लिख सकती हूँ आर बाय पी। तो यहाँ से अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करती हूँ तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन आर आ जाएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, या फिर क्यू इज इक्वल्स टू -4r आ जाएगी मेरे पास, ये आ गया एक इक्वेशन। अब हमें ये निकालना है मॉड अल्फा प्लस मॉड अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा आपका मॉड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर रूट, अब मुझे मॉड अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? हाँ, यहाँ पर जो ये था हमारे पास कि पी क्यू आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो पी क्यू आर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम बोल सकते हैं पी क्यू आर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टू का डबल जो होगा वो पी प्लस आर के बराबर होगा। टू का डबल पी के प्लस आर के बराबर, यानी टू क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस आर होगा। ठीक है, तो टू क्यू की वैल्यू -4r रखी इक्वल टू पी प्लस आर, तो -8r इज इक्वल्स टू पी प्लस आर, -9r इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू -9r, ये आ गया। ठीक है, अब ये भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो जो अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -q/p थी। तो -q का मतलब क्या है? यहाँ से -q निकालो 4r आएगा, और p का वैल्यू यहाँ से निकालो -9r आएगा, तो ये -4/9 आ गया। तो ये तो आ गया हमारा -4/9 का होल स्क्वायर -4। अल्फा बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो अल्फा बीटा था हमारा r/p, यहाँ पर देखो r/p। ठीक है, r/p अल्फा बीटा था, तो r तो r है ही, p की वैल्यू यहाँ से रखो -9r, दैट मीन्स -1/9। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आई -1/9, तो ये आएगा 16/81 माइनस प्लस 4/9, तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा और नीचे भी 81 ही आ जाएगा 36, और ये हो जाएगा 52/81 अंडर रूट में। ठीक है, इसको लिख सकते हो 13 चौक 52, तो 2√13/9, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तभी आप मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है, नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ होता है, छूट जाता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बोला जा रहा है हमको कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो जब ये दो लाइन इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू 7 है, ये हमें दी हुई है, तो x का कोफिशिएंट पहले में 3 दूसरे में ये, y का कोफिशिएंट पहले में ये है दूसरे में ये, कांस्टेंट दोनों में ये दोनों तो बराबर है, ये भी -1/2 ये भी -1/2 है, लेकिन 1 के बराबर नहीं आ रहा है, 7/7 दैट मीन्स 1। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता, ये केस होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है, और दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, दैट मीन्स उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आंसर होता है सी ऑप्शन, यानी नो सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, तो ये बात सही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो होना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स, अगर डिग्री n की होगी तो उसके कितने रूट्स होते हैं? n रूट्स होते हैं, ये भी बात सही है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में हैव नो रियल रूट्स, ऐसा भी हो सकता है कि इसके कोई भी रियल रूट्स ना हो, तो यानी इसमें आंसर डी ऑप्शन होगा, ए बी सी तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर सही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है कि n की पावर 2 लेस देन 2 टू दी पावर n अगर है, ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स कौन सी चीज़ सही होगी? अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये आएगा, इसके लिए तो सही है। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो कितना आएगा? 4 लेस देन 2 की पावर 2, तो 4 लेस देन 4 ये चीज़ गलत होती है, तो n की वैल्यू 2 के लिए तो ये सूट नहीं करता। n की वैल्यू 2 हमारी यहाँ आ रही है ना, n की वैल्यू 2, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 यहाँ भी आ रही है, तो बी और सी तो ऑप्शन नहीं होंगे। n की वैल्यू अगर मैं 3 रखती हूँ, 3 3 जा 9 लेस देन 2 टू दी पावर 3, तो 9 लेस देन 8 ये भी चीज़ गलत है, तो n की वैल्यू 3 के लिए भी सही नहीं होगा। n की वैल्यू अगर 4 रखती हूँ तो 4 4 जा 16 लेस देन 2 टू दी पावर 4, 16 लेस देन 16 ये चीज़ भी गलत है। n की वैल्यू 5 रखती हूँ तो 25 आएगा, n का स्क्वायर लेस देन 2 टू दी पावर 5 यानी 32, 2 की पावर 5 होता है 32। अब सही है, n की वैल्यू 5 के लिए सही है, और n की वैल्यू 5 से बड़ी भी अगर आप कोई रखोगे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, अगर हमसे कभी भी किसी इक्वेशन में पॉजिटिव रियल रूट्स पूछे जाएं, कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हो जाएंगे, तो आपको बस साइन चेक करना है कब कब चेंज होता है। यहाँ पर साइन प्लस है, प्लस से क्या हुआ माइनस, एक बार चेंज, माइनस से प्लस फिर से एक बार चेंज, प्लस से माइनस फिर से एक बार चेंज। पूरी इक्वेशन में जो साइन है वो 3 बार चेंज हुआ है,
तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव अगर हमसे पूछा जाता है, तो पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे? 3। पॉजिटिव अगर हमसे रियल रूट्स पूछे जाते हैं तो यही काम आप लोगों ने करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स ए हमारा पॉजिटिव है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ए हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है माइनस ए प्लस ए से बड़ी वैल्यू, ए से छोटी वैल्यू, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए आना है, यूनियन ए से इन्फिनिटी। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। यहाँ जो अभी पीछे पढ़ा है वही, इस 3 माइनस 4x को मैंने y मान लिया, तो मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। इसका मतलब हुआ -9 यहाँ प्लस 9 यहाँ। तो जब समथिंग का मॉड ग्रेटर देन 9 है, इसका मतलब है 9 से बड़ी वैल्यू, 9 से छोटी वैल्यू, और इक्वल टू लगा है इसलिए आप यहाँ पर डार्क सर्कल यूज कर सकते हो, दैट मीन्स 9 भी होगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं 3 माइनस 4x को y लिख देती हूँ तो इसका जो सॉल्यूशन आता है नीचे है, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, y की जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या हुआ, y लेस देन इज इक्वल टू -9 या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू +9, ये इसका आंसर आया है। तो y लेस देन इज इक्वल टू -9, y की जो वैल्यू है वो है हमारी 3 माइनस 4x, ये जो वैल्यू होगी वो -9 से छोटी होगी। तो 3 माइनस 4x लेस देन इज इक्वल टू -12, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, ठीक है। दोनों साइड माइनस से इंटू करने पर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर भी 3 से छोटी है, ठीक है, देखेंगे अभी बाद में देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू है 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो यानी -4x ग्रेटर देन इक्वल टू +6 या फिर -2x ग्रेटर देन, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 बाय -2। जैसे ही दोनों तरफ -2 से डिवाइड करोगे तो जो बीच का साइन है वो बदल जाएगा। तो इन दोनों का क्या होगा, बीच में और चल रहा था तो हम लोग यूनियन लगाएंगे, x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी, यहाँ पर है 3 के इक्वल या 3 से बड़ी, या फिर यहाँ पर है 3 के इक्वल या 3 से बड़ी। दूसरा क्या है, -3/2 से छोटी, तो यहाँ पर है -3/2 के बराबर या उससे छोटी, ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ गए। अब क्या करना है, x माइनस 2 माइनस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 5 यहाँ इंटू हो जाएगा अपॉन में x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -x माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, माइनस से दोनों तरफ अगर मैं इंटू करूँगी तो ये हो जाएगा x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन 0, साइन बदल जाएगा। अब आपको याद रखना है कि ये दोनों जो होने चाहिए वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, दैट मीन्स x की पावर भी 1 हो और x प्लस 12 x प्लस 5 की होल पावर भी 1 ही हो। दोनों को 0 रखेंगे, जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो -12 आएगा, -5 आएगा, नंबर लाइन पे बना लेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस ये करना है और कुछ नहीं, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसे करना है, और यहाँ पर, और देखो यहाँ पर क्या है, लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हमारा ये है, नेगेटिव हमारा ये है, यानी -12 से -5, -12 से -5, ये हमारा x के लिए आंसर होगा, x हमारा इससे बिलोंग करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स अगर होते हैं तो हमें पता होता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 होता है। अगर b ये कंडीशन होती है तो अलग अलग रूट्स होते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, ये 9 2 18 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 9/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये तो 0 आ गया। इसके लिए तो इक्वल रूट्स होंगे, हमें दो अलग अलग चाहिए। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, तो b² है ये 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -5, तो 1 + 20 यानी 21 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास
डिस्टिंक्ट इस इक्वेशन के लिए हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो समथिंग अगर मोड के अंदर है, कुछ भी अगर मोड के अंदर है, ग्रेटर देन समथिंग लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो। मोड वाई ग्रेटर देन 6 का मतलब है ये -6 और ये +6। ठीक है, समथिंग मोड के अंदर ग्रेटर देन कोई भी नंबर, तो इस नंबर को +6 -6 कर नंबर लाइन पे लिखो। आंसर जो होता है, इसका आंसर होता है कि 6 से बड़ा, 6 से -6 से छोटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आया है आंसर -6 से छोटा y की वैल्यू, या फिर y की वैल्यू 6 से बड़ी। ठीक है, इक्वल टू एक जगह पे लगाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि y की जो वैल्यू है वो x-2 है, y की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, x-2। ठीक है, तो x-2 लेस देन -6, तो x लेस देन -4, या फिर x ग्रेटर देन x-2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, x की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए, तो -4 से छोटा यहाँ दिख रहा है, और 8 से बड़ी होनी चाहिए यहाँ दिख रहा है, और दोनों का यूनियन होगा क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। इसी बात पर सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी को भी कंबाइंड बैच में एनरोल करना है टीजीटी या पीजीटी के, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएंगी। अभी फिलहाल बैच चल रहा है, फिर जब ओवर हो जाएगा तो आप लोगों को बैच नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 50% डिस्काउंट का ऑफर अगर आप लेना चाहते हो तो अभी मिल सकता है, बाद में नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो हमें पता है ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है। तो इसको मैं पहले ओपन करती हूँ, ये आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आया, सॉल्व किया, 3x² -2x -6x, और ये -18x प्लस 9 और 1 10, 10 25 35 हो गया ये। ठीक है, तो अगर ये जो इक्वेशन है, सॉल्व करने पर हमने इक्वेशन इस तरीके से बना ली, इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने होंगे, रियल रूट्स कितने होंगे। तो मुझे इतना पता है x की पावर 2 है तो दो रूट्स होंगे, अब ये पता नहीं है कि वो रियल होंगे या नहीं। तो उसके लिए हम b² -4ac चेक करते हैं। b का मतलब है x का कोफिशिएंट यानी -18, तो -18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324, -4, a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 35 है। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, ये आएगा 324 -4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36, 36 और 6 42। तो ये चीज़ मेरी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब है अगर कभी भी b² -4ac हमारा नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव आया है ये चीज़, ये नेगेटिव आया, इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो यानी नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिंपल सी इनइक्वालिटी दी है और उसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे ये मुझे दी गई है, तो इसको ना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे इसके अंदर एक्स की वैल्यू 2 और 8, 2 3 4 5 6 7 8 सब शामिल है, तो इसमें रख करके भी आप चेक कर सकते हो। अब जैसे 3x -7 लेस देन 5 प्लस एक्स है, 3x -x 2x हुआ, ये इधर चला जाएगा तो 12, एक्स की वैल्यू 6 से छोटी होगी, एक्स की वैल्यू 6 से छोटी होगी, 6 से छोटी देखो, इसमें 6 से बड़ी आ रही है, ये नहीं हो सकता, इसमें 6 के बराबर आ रही है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 6 से बड़ी 7 आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्स की वैल्यू 6 से छोटी सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो आंसर बी इसका हो जाएगा। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुझे अगर रूट्स बताने हैं तो ये जो मोड x² तो हमारा x² ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो हमारा मोड x है वो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर प्लस x की तरह बिहेव करेगा, x लेस देन 0 पर माइनस x की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा x² प्लस एक्स माइनस 6, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3
x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू -3 और 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा है तो रूट हमारा यही होगा सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से जब हम दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस मॉड की जगह -x रखेंगे। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x प्लस -6 इक्वल टू 0। तो x को मान लिया, x -3 प्लस 2x-3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 और 3 आएगी, क्योंकि x हमारा नेगेटिव है तो -2। तो रूट यहाँ पर +2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है। ठीक है, वन एंड ओनली वन रियल नंबर, सिर्फ एक ही रियल नंबर है? नहीं, सभी रियल नंबर आ रहे हैं। रियल विद सम वन, ये भी रियल है, ये भी रियल है। अगर इनका सम कर दूं तो 0 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो रियल विद सम 0, रियल विद सम 0 आंसर होगा। रियल विद सम 0 आंसर होगा। अगर आप इन दोनों को भी रूट मान लेते हो, इन दोनों को भी रूट मान लेते हो और फिर भी सम करते हो, तब भी 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 माना है तो मेरे हिसाब से तो 2 ही लिखा जाना चाहिए, -3 नहीं। ठीक है, ठीक है। तो 2 और -2 का जो सम आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर्स जीपी में है। ठीक है, अगर 3 नंबर जीपी में है तो उनको हम अगर 3 नंबर्स जीपी में होते तो उनको हम a/r, a और ar करके मान लेते हैं। ठीक है, इफ वी डबल द मिडल टर्म, अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसको मैं अगर डबल कर दूं, तो ये जो तीनों टर्म्स होंगी अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। ठीक है, तो अभी ये एपी में है, अभी ये जीपी में था। ठीक है, तो अगर ये एपी में है तो बीच वाले का डबल, इसका डबल a/r प्लस ar के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 1/r प्लस आर, 4r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर -4r माइनस आर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर -+1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन रेशो मुझे निकालना है तो आर ही निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √b² -4 आर स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा r इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस √16 में से 4 गए 12/2, यानी 2 प्लस माइनस √12 को लिख सकते हो 2√3/2। तो ये आएगा 2 प्लस माइनस √3। आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, इसमें कहा है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। ये जो तीनों हैं वो 3 टर्म्स हैं जीपी की। अगर ये तीनों टर्म्स जीपी की हैं तो बीच वाले का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइड वालों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो x इंटू 6x प्लस 4 आएगा। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 4x। सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू में 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 आएगा, 3x प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 ये हो जाएंगी हमारी दो x की वैल्यूज। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म पूछी है। पहली टर्म x है, दूसरी 3x प्लस 2 है, तीसरी 6x प्लस 4 है। ठीक है, तो अगर पहली x है वो -2 मान लिया हमने, x की वैल्यू ये मान ली -2, तो -2 मानते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी, दूसरी क्या होगी 3 इंटू -2 प्लस 2, फिर क्या हो गया 6 इंटू -2 प्लस 2, ये 3 टर्म्स है तो ये -2, ये आएगा -4, ये आएगा -8 सॉल्व करने पर। अब देखो 2 से इंटू हुई है, 2 से इंटू हुई है, तो नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म अगर निकालूं तो -16
2 से फिर से इंटू कर दूँ तो -32, फिफ्थ टर्म हमारी -32 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता, 3 टर्म पता चल गई है तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया है। कॉमन डिफरेंस 2 था तो 2 से इंटू करते चले गए तो फिफ्थ टर्म पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 4 टाइम्स। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 4 अल्फा होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4x -6x प्लस 24 माइनस पी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -10x प्लस 24 माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 24 माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। ठीक है, और अगर मैं सम करूं तो 5 अल्फा आएगा इज इक्वल्स टू ये -10 बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अल्फा आएगा 2, इसमें रख दो अल्फा की वैल्यू 2, दो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 रखते ही तो 4 चौक 16 इक्वल टू 24 माइनस पी, पी इज इक्वल्स टू 8। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अगर इस किसी भी इक्वेशन में नो रियल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर -4ac फाइंड करना है। अगर जिस भी इक्वेशन के लिए लेस देन 0 हो गया तो वहां पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो बी होता है हमारा ये, तो 16 -4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, सी का मतलब है 3√2। तो ये अगर मैं करूँ 16 4 तिया 12, 12√2, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, 12 से इंटू करते हैं, सिर्फ 2 डिजिट ले लेते हैं, 16 माइनस 12 एकम 12, 12 चौक 48, 49, 4 12 4 16। तो ये क्या आ जाता है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर कभी भी हम बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं वो नेगेटिव आता है तो उसके रियल रूट्स नहीं होते। और इसमें पूछा था किसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हमने पहली ही इक्वेशन को चेक किया तो पहली के ही क्या आ गए हैं, रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। उसका बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 आ रहा है तो रियल रूट्स नहीं आ रहे, रियल रूट्स नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर इसके इक्वल रूट्स होंगे, दोनों रूट अल्फा अल्फा है तो 2 अल्फा दोनों का सम आएगा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है सॉल्व करने के बाद, 4। ठीक, और अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट निकालूं, दोनों का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के। अल्फा की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 32 बाय के की वैल्यू आएगी 2, तो आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन यानी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन सिंपल है, ये भी इनक्वालिटी सॉल्व करनी है। -2x प्लस 15 लेस देन -13, तो -2x -15 उधर लेके चले जाएंगे तो ये हुआ -2x लेस देन -28। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, -2 से डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 14। माइनस दोनों तरफ माइनस को कैंसिल जैसे ही करोगे तो साइन बदल जाएगा। 2 से डिवाइड किया 14, माइनस से इंटू करोगे तो साइन बीच वाला चेंज हो गया। एक्स की वैल्यू 14 के इक्वल नहीं है, 14 से बड़ी है तो इस ऑप्शन में है 14 के इक्वल नहीं और 14 से बड़ी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। अगर कभी भी कोई भी इक्वेशंस ऐसी हो जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई भी दो इक्वेशन आपको मिल जाए, इसमें ना सी नहीं है, कांस्टेंट ऐड नहीं है, सिर्फ एक्स वाई वाली टर्म्स हैं, इसमें और इसमें सिर्फ एक्स वाई वाली टर्म्स है। अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन मिलती है तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होता है, क्या, 0 0। उसका आंसर क्या होता है, सिर्फ 0 0। ए ऑप्शन आंसर हो। अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता है तो दो इक्वेशन ऐसी दे दी, दोनों में ही कांस्टेंट नहीं है तो उनको जैसे ही सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर 0 0 आता है, कभी सॉल्व करना ही नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। रिमाइंडर बताना है, अगर इसको x+2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको x+2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमको बताना है तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही हम x+2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और इसमें -2 रखते ही x की जगह पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर।
तो -2 की पावर 4 प्लस 15 -2 की पावर 3 प्लस 6 -2 की पावर 2 -12 -2 + 3, ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 15 8 120 नेगेटिव माइनस 6 चौक 24 प्लस 24 प्लस 3 कैंसिल। अब ये कितना होगा, -2 इधर 2 दूनी 4 4 चौक 16 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, क्या छूट गया इसमें, कुछ छूटा हुआ है, 1 मिनट। हाँ ये प्लस होगा भाई, ये कैंसिल थोड़ी हुआ, ये प्लस होगा। 24 दूनी 48, 48 और 19, 48 प्लस 19 -120, 8 8 16 17 5 6 -120, 120 में से 60 गए 60, फिर कहीं गड़बड़ हो गई है। 24 दूनी 48 हुआ, 48 और 19, ठीक है। 16 और 3 19 हुए, 8 8 16 और 1 17, ठीक तो है। तो ये हो जाएगा -53 आंसर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 50 -53। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन सेट इसका बताना है। तो ये जो है, अगर मैं इसको ध्यान से देख रही हूँ तो मुझे एक क्वाड्रेटिक दिखेगी। कब, जब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ वाई मान लूँ तो ये मुझे क्वाड्रेटिक दिखने लगेगी। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को मैं वाई मान लेती हूँ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो y की वैल्यू 2 और 3 आएगी। y मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 और 3। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू +-√2, और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू +-√3। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट जो है वो 3 - 4i है। तो एक रूट, ये जो रूट होते हैं ना कॉन्जुगे, ये जो रूट होते हैं आयोटा वाले, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, ये जो रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में चलते हैं। तो अगर एक रूट हमारा 3 - 4 आयोटा है तो पक्का दूसरा रूट 3 + 4 आयोटा होगा। ये रूट हमेशा पेयर में चलते हैं। तो अगर एक रूट हमारा 3 - 4 आयोटा है तो दूसरा रूट जो होगा हमारा 3 + 4 आयोटा पक्का होगा। तो दो ही रूट होने चाहिए क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, दो रूट होने चाहिए, दोनों के दोनों हमें पता चल गए, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलते हैं कि ये अगर अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। तो दोनों का जो सम आएगा वो हमारा आएगा 6। और ठीक है, इसके हिसाब से क्या आएगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या आएगा, -b/a, ठीक है। और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 3 - 4 आयोटा के इंटू 3 + 4 आयोटा से जब आप करोगे तो ये हो जाता है 9 + 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, और बीच में माइनस नहीं होता है, प्लस होता है इसमें। तो 16 9 25, 16 9 25, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट अपॉन ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी c/a का वैल्यू है ये। तो इसको अगर मैं देखूं a = -b/6, इसको अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं देखूं a = c/25, इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो a = -b/6 = c/25 लिख सकते हैं। भाई ये और ये बराबर ही तो हैं, तो b/6 -b/6 और c/25 भी बराबर होगा। a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वल टू कुछ 1 ही मान लूँ, कुछ भी नंबर मान लूँ, ठीक है, 1 मान लेते हैं, या फिर सीधा सीधा आप कुछ भी ज़्यादा मत सोचो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 25, इसमें रख दो 31
ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 25, ये रख देते हैं। कितना आएगा ये 25 + 25 यानी 50। कितना आ जाता है 50। 50 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है सी का डबल हो रहा है। अगर सी की वैल्यू 25 है तो सी का डबल हो रहा है 50, तो सी का डबल दैट मीन्स बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, x इज रियल देन वैल्यू हमें बतानी है कैन नॉट लाई बिटवीन। x अगर हमारा रियल है, एक सेकेंड रुको जरा, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर x हमारा रियल है तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर x हमारा रियल है तो इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको y मान लेती हूँ। अगर मैं इसको y मानती हूँ तो y इज इक्वल्स टू x² प्लस 34x माइनस 71 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 7, यानी yx² माइनस 2yx माइनस 7y इक्वल टू x² प्लस 34x माइनस 71। तो ये आएगा हमारा y माइनस 1x² माइनस 2y माइनस 34। ठीक है, x माइनस 7y माइनस प्लस 71 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे x² x, तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है वो x में क्वाड्रेटिक बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है x में क्वाड्रेटिक बनी हुई है। यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस आएगा, माइनस 34 आएगा। x में ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर ये x में क्वाड्रेटिक है और x हमारा रियल है, x जो है वो क्या है हमारा रियल, अगर x में क्वाड्रेटिक है x रियल है तो वो तो तभी पॉसिबल है जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 हो, है ना। तो b हमारा इसमें होगा ये, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 2y माइनस 34 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब y माइनस 1, c का मतलब 71 माइनस 7y, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो 4 आया, अंदर बचेगा y माइनस 17 का होल स्क्वायर माइनस ये भी 4 बाहर ले लिया, y माइनस 1 इंटू 71 माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 y का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17 दूनी 34y माइनस 71y माइनस 7y स्क्वायर माइनस 71 प्लस 7 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4y स्क्वायर ये आ जाएगा 8y स्क्वायर ये, और ये 8y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 34 और ये 71 और 7 कितने हुए 78, 78 और नेगेटिव 78 और 34 112y माइनस ये और ये प्लस 71, ये हो जाएगा 360 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसे आप छोड़ भी सकते हो। यहां से मैं 8 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो ये आएगा 8 बन जाए 8 माइनस 8 बन जाए 8 पर 32 8 चौक 32 8 5 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके देखें तो 9 5 45 y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिया, y माइनस 9 माइनस 5y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 y माइनस 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से नंबर लाइन बनाई, यहाँ 5 बनाया, यहाँ 9 बनाया। ठीक है, क्योंकि y माइनस 9 भी लीनियर है, y की पावर भी 1 है, यहाँ पर y माइनस 9 और y माइनस 5 की पावर भी 1 है। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हो नंबर लाइन पर 5 और 9, यहाँ प्लस करो माइनस करो प्लस करो। ठीक, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 क्या है 9 से इधर और 5 से इधर। तो आंसर आएगा हमारा, इसका जो आंसर आएगा यानी y की जो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से 5 आएगी यूनियन 9 से इन्फिनिटी आएगी। देखने से पता चल रहा है 5 से 9 के बीच में आंसर नहीं आ रहा है, तो 5 से 9 के बीच में आंसर नहीं।
5 से 9 के बीच में आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसकी बात करें, कॉची स्क्वाश इनइक्वालिटी, ये एनएसटीजीटी में भी पूछा गया था दूसरे तरीके से। कॉची स्क्वाश इनइक्वालिटी जो है ये सिर्फ हमें देख करके ही बतानी है, ठीक है, इसमें कुछ हम लोगों ने करना नहीं है, बस हमें देख करके ही बताना है। ये हमसे उसमें भी पूछा गया था एनवीएसटीजीटी के एग्जाम में, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था वहां पर हमसे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ करना धरना है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन। कोची स्क्वाश इनइक्वालिटी बोलती है समेशन ए बी का होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर इनटू समेशन बी स्क्वायर, बस यही था इसमें। इफ द जीरोस ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, तो इसने कहा है कि ये एक्सप्रेशन है हमारा 3x प्लस 2a 2x माइनस प्लस 1, तो बोल रहा है कि जीरोस, इसके दो जीरोस ये हैं, -1/2 भी इसका जीरो है, b/3 भी इसका जीरो है, तो -1/2 अगर इसका जीरो है तो x की जगह पे -1/2 रखती हूँ, तो ये तो जीरो हो गया, ये चीज जीरो हो गई, है ना। जीरो होने -1/2 इस एक्सप्रेशन का अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे -1/2 रखते हुए जीरो बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या आया, -3/2 प्लस 2a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज अगर जीरो है तो 2a इज इक्वल टू 3/2, या फिर a की वैल्यू 3/4 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू -1/2 है ना, हाँ ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 3 - 3/4। अब क्या है, b/3 भी इसका जीरो है, जब b/3 इसका जीरो है तो इसमें x की जगह b/3 रखने पर ये भी जीरो हो जाएगा, तो x की जगह पर b/3 यानी 3x इक्वल टू तो b ही है, तो रखो इसमें b प्लस 2a, 2x की जगह b/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से b इक्वल टू -2a आ रहा है, b इज इक्वल टू -2a, तो बस यही हमें बताना था, a की वैल्यू बतानी थी, a की वैल्यू निकाल लो -b/2, आंसर नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका बताना है, इसका सॉल्यूशन अगर हमें बताना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर 9th क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हमें बोला गया है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2। एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो, ठीक। इसको सॉल्व अगर मैं करती हूँ तो 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, ग्रेटर देन -1 इधर आके +1, 7 माइनस एक्स बाई 3, तो x ग्रेटर देन 3 प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3, या फिर 3 से दोनों साइड इंटू कर दिया। इंटू आप तभी कर सकते हो, इनइक्वालिटी के केस में इंटू तभी कर सकते हो जब आपको डिनोमिनेटर वाले का पता हो कि ये पॉजिटिव साइन का है। मुझे पता है 3 जो है ये जो डिनोमिनेटर में 3 है मुझे पता है ये पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकती हूँ, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ग्रेटर देन 10 माइनस एक्स, तो ये आएगा, दोनों तरफ x ऐड करोगे तो 4x ग्रेटर देन 10, यानी x ग्रेटर देन 5/2, x की वैल्यू 5/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 5/2 से बड़ी। अब जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है यहाँ पर, दो इनइक्वेशन है, तो दोनों का सॉल्यूशन निकाल करके इंटरसेक्शन करके आंसर मिलेगा, ठीक। तो ये आएगा 3x प्लस 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2/3, तो ये आएगा 3x 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 6, 2x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1/2, ठीक है। तो -1/2 ये है, इससे बड़ी वैल्यू, और 5/2 यहाँ आएगा, इससे भी बड़ी वैल्यू। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगी तो 5/2 से बड़ा ही आंसर होगा, और 5/2 नहीं होना चाहिए, 5/2 से बड़ा हमारा बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनइक्वालिटी, अगर बी हमारा नॉन जीरो है, ए बाय बी ग्रेटर देन जीरो है, यानी ए अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो का हो, ये चीज तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, या फिर ए और बी दोनों नेगेटिव हो, तभी ए बाय बी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है,
ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ये इसके लिए आंसर हम डी कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखो, जब ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ए बी ग्रेटर देन 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों नेगेटिव है उस केस में भी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा और कोई नहीं होगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर ए और बी दोनों हमारे 0 नहीं हो सकते, अदरवाइज वो टू वेरिएबल्स में लीनियर नहीं रहेगी। अगर बी 0 हो गया तो फिर वाई वाला पोर्शन नहीं बचेगा, अगर बी 0 हो गया तो वाई वाला पोर्शन नहीं बचेगा, अगर ए 0 हो गया तो एक्स वाला पोर्शन नहीं बचेगा। और दो वेरिएबल में अगर हमें लीनियर चाहिए तो हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों को जिंदा रखेंगे, और दोनों को जिंदा रखने का मतलब है, दोनों को जिंदा रखने का मतलब है एक्स और वाई, ए और बी हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ एम सो दैट द इक्वेशन है हमारी 3x² माइनस 2mx माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी है x² माइनस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एम सो दैट दीज इक्वेशंस में हैव कॉमन रूट, दोनों का जो रूट होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। मैंने मान लिया दोनों का जो रूट है वो कॉमन अल्फा है। अगर दोनों का रूट कॉमन जो है वो अल्फा है तो मैं इसमें लिख सकती हूँ 3α² 2m अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी अल्फा रख दूं, α² माइनस 4m अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं 3 से इंटू कर देती हूँ, तो पहली इक्वेशन तो 3α² 2m अल्फा प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3α² माइनस 12m अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 10m अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0, m अल्फा इक्वल टू 1, या फिर अल्फा आएगा 1/m। अल्फा की वैल्यू 1/m आ रही है। ठीक है, जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1/m आ चुकी है तो एक रूट हमें पता चल गया। एक रूट जो हमें पता चल गया, चाहे इसमें रख दो चाहे दूसरी इक्वेशन में रख दो, जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो। ठीक है, इसमें भी रख सकते हो, तो मुझे ये थोड़ी इजी सी लग रही है, मैं इसमें रख देती हूँ। तो अल्फा एक्स की जगह पे 1/m माइनस 4m, एक्स की जगह पे 1/m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 1/m माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, 1/m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 1/m इज इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 1/2। तो आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू 1/, अरे यहाँ पर स्क्वायर था, m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2। ये हो जाएगा आंसर इसका, बी ऑप्शन। अब इसमें कह रहा है कि x हमारा लेस देन y है, x y z तीनों हमारे रियल हैं, दैट मीन्स z हमारा रियल है। x y तो रियल है ही, लेकिन x जो है y से छोटा है। z हमारा रियल है, दैट मीन्स z हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। z अगर हमारा पॉजिटिव है तो उस केस में तो x इंटू जेड लेस देन वाई इंटू जेड ही रहेगा। लेकिन अगर z हमारा नेगेटिव है तो उस केस में x इंटू जेड और y इंटू जेड आप करते हो, इसमें z से इंटू करने पर साइन बदल जाएगा। z अगर नेगेटिव है तो देखो साइन बदला हुआ है बी ऑप्शन में, आंसर होगा बी ऑप्शन। अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये हमारा x² लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, x² लिखा है। तो अगर हम इसकी बात करें, x² माइनस के एक्स माइनस के माइनस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, दोनों रूट्स का सम क्या आएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, दैट मीन्स के। प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो क्या होगा, माइनस के माइनस सी बाय 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये चीज निकालनी है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 1 इंटू करूँ तो ये आएगा
तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के माइनस सी है, कैंसिल हो गया, 1 माइनस सी, आंसर आएगा ए ऑप्शन 1 माइनस सी। इस क्वेश्चन में कहा है दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, ये जो चीज है ऊपर लिखी हुई वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है इससे, इसके फैक्टर होते हैं x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से इन दोनों को जीरो रखोगे, x की वैल्यू माइनस टू माइनस थ्री मिलेगी। जैसे ही इसमें x की जगह पे माइनस टू माइनस थ्री रखोगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक, अगर इस चीज को मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ दैट मीन्स इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इसके फैक्टर क्या है, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो x प्लस टू एक्स प्लस थ्री को जीरो रखा, x की वैल्यू माइनस टू माइनस थ्री मिली। अगर मैं इसको जीरो रखती हूँ तो मुझे माइनस टू मिलेगा, और इसमें जैसे ही मैं माइनस टू रखूंगी ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो माइनस टू की पावर फोर प्लस ए माइनस टू की पावर थ्री माइनस सेवन माइनस टू की पावर टू माइनस एट माइनस टू प्लस बी, ये आएगा 16 माइनस एट ए माइनस चार दो दूनी चार, चार सत्तर 28 प्लस 16 प्लस बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसमें ये जो माइनस थ्री है ये जब ये डिवाइड करता है तो इसका फैक्टर भी डिवाइड करेगा, और फैक्टर डिवाइड करता है तो फैक्टर को जीरो रखने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलती है माइनस थ्री वो इसमें रखूंगी तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आएगा। तो माइनस थ्री अगर मैं रखूँ माइनस थ्री की पावर फोर ए इंटू माइनस थ्री की पावर थ्री माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री की पावर टू माइनस एट माइनस थ्री प्लस बी, तीन तिया नौ नम 81 माइनस तीन तिया 27 ए माइनस नाइन सेवन 63 प्लस आठ तिया 24 प्लस बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये आएगा 16 दूनी 32 32 और ये कितना हुआ 4 माइनस एट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करूँ, नम नम नाइन सेवन नौ दूनी 18 18 और 24 कितने हुए 8 4 12 3 4 माइनस 27 ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 4 माइनस 42 माइनस 8 ए में से प्लस 27 ए, बी से बी कैंसिल इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा माइनस 38 प्लस 19 ए इक्वल टू जीरो। तो 19 ए इक्वल टू 38, ए की वैल्यू आएगी टू। ए की वैल्यू टू कहाँ कहाँ आ रही है, ए की वैल्यू टू तीन ऑप्शंस में है, ए अगर टू है तो बी की वैल्यू भी मुझे निकालनी है। तो इसमें ए की वैल्यू टू रखते हैं, फोर माइनस 16 प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो बी इज इक्वल्स टू माइनस बार प्लस 12, तो 12 आएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज, अगर मुझे इस सीरीज का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैंने मान लेती इसकी जो टर्म है nth टर्म है, पहले मुझे वो देखनी है, ये क्या है थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, इस तरीके से चल रहा है। तो पहली जो टर्म है वो थ्री इंटू एन करके है, और ये क्या है, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, थ्री में फाइव ऐड किया, इसमें पांच ऐड किया, इसमें पांच ऐड किया, इसमें पांच ऐड किया, ऐसे ही बना हुआ है। तो पहली जो टर्म है अगर वो थ्री एन है तो दूसरी टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, पांच ऐड कर रहे हैं। तो इसी में अगर हम थ्री एन प्लस फाइव कर दें तो वही बन जाएंगी सारी टर्म्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर टी एन जो है ये आ जाएगा नाइन एन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एन। तो अगर मैं इसमें समेशन लगा दूं, समेशन टी एन, तो नाइन समेशन एन स्क्वायर प्लस जो नंबर है वो बाहर लिख लो, समेशन एन, नाइन समेशन एन स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, इसका जो सम होता है वो होता है एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस फिफ्टीन। समेशन एन का मतलब क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, इसका जो सम होता है एन, एन प्लस वन बाय टू होता है। तीन से तीन बार गया, तीन से दो बार ही गया, तो टू नीचे का कॉमन आया, एन भी कॉमन है, एन प्लस वन भी कॉमन है, तो यहाँ पे थ्री बचेगा और टू एन प्लस वन बचेगा, और यहाँ पर फिफ्टीन बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा तीन दूनी छः एन प्लस 18 और एन, एन प्लस वन बाय टू, तो ये आ जाएगा एन, एन प्लस वन, थ्री एन प्लस नाइन। ठीक है, थ्री एन प्लस नाइन, तो इसमें से थ्री कॉमन ले लूँ तो थ्री एन, एन प्लस वन, एन प्लस थ्री, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर कहा है कि ये जो दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी कुछ ये,
सेकंड इक्वेशन है हमारी ये, मे हैव कॉमन रूट, इनका क्या होगा, कॉमन रूट है, इसका रूट भी अगर अल्फा है तो इसका रूट भी अल्फा होगा। ठीक है, दोनों का रूट क्या है, अल्फा ही है। जब दोनों का रूट अल्फा ही है, मतलब दोनों का जो रूट है वो कॉमन है, और फर्स्ट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस के इक्वल रूट हैं, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज हमारी जीरो होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर ही हुआ, माइनस 4, ए का मतलब ये 1 है, सी का मतलब ये ए है, इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a होगा, या फिर बी की वैल्यू आप बोल सकते हो प्लस माइनस 2√a होगी। बी की वैल्यू ये आ गई। अब क्या कहा है, अब हम दूसरी इक्वेशन के भी रूट निकालते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के नहीं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि इक्वल रूट रखती थी तो उसको सॉल्व कर लिया, इसके जो इक्वल रूट थे उस वजह से जो हमारे पास ये कंडीशन आई है वो हमने लिख ली। ठीक है, अब इसके फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसके अगर मैं रूट निकालूं तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू ए बाय 2, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a/2। क्योंकि इस इक्वेशन के फर्स्ट के तो इक्वल रूट है, इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a था, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a तो ये चीज तो जीरो होगी, तो यानी माइनस b/2 एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, दोनों बराबर हैं और दोनों ही ये है -b/2 -b/2। और मुझे पता है कि जो सेकंड इक्वेशन है और जो फर्स्ट इक्वेशन है दोनों का एक रूट कॉमन है, तो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों का एक रूट कॉमन है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो -b/2 है वो सेकंड इक्वेशन का भी रूट होगा, a-b/2। तो जो -b/2 है वो इसका भी रूट होगा, तो अगर इसका भी रूट होगा तो हम इसमें रख सकते हैं -b/2, वही हमने किया है। ab² माइनस बी, यह आ जाएगा प्लस b/2 इक्वल टू 0। तो ab² प्लस 2b इक्वल टू 0, b कॉमन लिया तो ab प्लस 2 इक्वल टू 0, ab की वैल्यू -2 या फिर b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 हो नहीं सकता तो ab की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, ab की वैल्यू अगर -2 आ गई है, b की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव वाली ले लो, b की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं, a b की वैल्यू पॉजिटिवली ये रखी इसमें -2, तो ये आएगा a³ 3/2 इज इक्वल्स टू -1, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो a³ 3 इज इक्वल्स टू 1, और a की वैल्यू फिर 1 आएगी। जब a की वैल्यू 1 आ रही है इसमें रख दो, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -2, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -2 आ रही है, ये निकालना है। 2a² प्लस b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, आंसर आएगा 0, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सिंपल है, सॉल्व करने वाले। अगर मैं यहाँ पर 1/x प्लस वाई को u मान लूँ, 1/x माइनस वाई को v मान लूँ, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएंगी, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। ठीक है, या फिर मैं इसको सॉल्व ही नहीं करती, मैं बिना सॉल्व करूंगी इस क्वेश्चन को। बिना सॉल्व करे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो x प्लस वाई की वैल्यू ए ऑप्शन से रखूँ कितनी आएगी, -5, तो 10/-5 प्लस 2/-3 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा -2, 4 नहीं आ रहा है तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं सी ऑप्शन ट्राई करती हूँ, तो 10/5 आएगा, 2/3 -1, तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1, तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। 10/5 प्लस 2, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की 2 है, गलत कर दिया था थोड़ा सा लिखने में, तो ये 2 आएगा और ये कितना आएगा 2, तो आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा सूट कर रहा है, तो ऑप्शन से ही उठा करके वैल्यू पुट करके रख दो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर भी x की वैल्यू देखो ऐसी रखना, क्योंकि दोनों चीज अंडर रूट में है, दोनों चीज अगर अंडर रूट में है तो x की वैल्यू ऐसी रखना जिन जो रूट से बाहर आ जाए, तो ये रही 2/,
√4 प्लस 3/√9 कितना आएगा ये 2/2 प्लस 3/3 आ गया 2, है ना। तो ये ऑप्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली हो गए। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर हमको निकालने हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 2/x² प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2। तो पहला काम क्या करना है, 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और ग्रेटर देन 0 लिख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आएगा 2x प्लस 4 माइनस x² माइनस 1/2x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा -x² माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 बाय 2x² प्लस 1। ठीक है, या फिर हम इसमें माइनस से अगर इनटू कर दें तो x² प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर लेस देन हो जाएगा। माइनस से इनटू करते ही साइन चेंज बीच वाला, x² प्लस 1 2 इधर। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं। ये चीज तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखो ये सारा नेगेटिव होना चाहिए, ये अगर नेगेटिव है तो नीचे वाला जो चीज है वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो x² प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये पूरा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव अगर होना है तो इसकी वजह से नेगेटिव होगा, तो इस चीज को नेगेटिव करते हैं। तो x² प्लस 2x माइनस 3 नेगेटिव होना चाहिए, यानी x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। तो x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3 लेस देन 0। x माइनस 1 और x प्लस 3 आएगा लेस देन 0। नंबर लाइन बनाई, x की पावर भी 1 होनी चाहिए और होल पावर भी ये 1 ही होनी चाहिए। ठीक है। तो x प्लस 3 को 0 रखा, x माइनस 1 को 0 रखा, तो -3 और 1 मिले, नंबर लाइन पर बनाए। प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, यहाँ किससे किसके बीच में, -3 से 1 के बीच में। अब -3 से 1 के बीच में क्या क्या आता है, 0 सॉरी -2 -1 और 0, यही तीन इंटीजर तो आते हैं। -3 से 1 के बीच में सिर्फ ये तीन इंटीजर आते हैं, यही तीन इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हुई, माइनस, सॉल्यूशन तो इसके सारे होंगे, -3 से 1 के बीच की, -3 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं। अगर मैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करूं तो -3 से 1 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे सॉल्यूशन होंगे, और सिर्फ तीन इंटीजर्स हैं, -2 -1 0। तो तीन आंसर हो जाएंगे, -2 -1 0। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म तो 3 है, सम ऑफ ऑल इट्स 2n टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे कहा है 2n टर्म्स है, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 3 है, r हमारा r ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये है -1 अपॉन r-1। इज माने इक्वल 3 टाइम्स किसका, सम ऑफ ऑड प्लेसेस टर्म्स, सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस पे जो टर्म्स होंगे उनका सम का। ठीक है, तो 3 टाइम्स तो हमने कर दिया। अब सम करते हैं, इसमें हम सम लिखेंगे। सम का मतलब है फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो जो कि r² होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब आधी हो जाएंगी, तो n-1 अपॉन r-1। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2n टर्म्स का सम क्या होगा। अगर मैं 2n टर्म्स का सम कहूँ, ar² अप टू a इंटू आर की पावर 2n, 2n टर्म्स का सम जो होगा वो इतना होगा। अगर 2n टर्म्स है तो यहाँ 2n-1 लिखेंगे। अगर 4 टर्म होती है तो पावर 3 आती है। अगर 3 टर्म्स है तो पावर 1 कम है, तो अगर 2n टर्म्स है तो पावर 1 कम। ये जो सम है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑड प्लेसेस पर जो है, ऑड प्लेसेस पर फर्स्ट थर्ड, यानी a प्लस ar² ar की पावर 4 प्लस अप टू 2n-1 सबसे लास्ट है, उससे जस्ट पहले 2n होगी, और ये ऑड प्लेस पे, अगर पावर इवन है ऑड प्लेस पे है टर्म्स। ठीक, इसका सम क्या आएगा, a इंटू आर की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1। ऐसे ही 3 इंटू a इंटू आर, यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, r²। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2, सॉरी ये ऑड प्लेसेस की थी, हाँ ठीक है, ठीक है। a
देखो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो क्या आएगा, आर स्क्वायर, कॉमन रेशो क्या है यहाँ पर, आर स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 4, 1 2 3, आधी हो जाएंगी टर्म्स जो होंगी हमारी, क्या होंगी हमारी टर्म्स, आधी हो जाएंगी। अगर पहले, क्योंकि देखो ए लिया, ए आर स्क्वायर लिया, ए आर छोड़ दिया, तो अगर टू एन टर्म्स थी, ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स ले रहे हैं तो इवन वाली छोड़ देंगे, इवन वाली छोड़ देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो सिर्फ इनको मैं छोड़ रही हूँ, तो कितनी टर्म्स बचेंगी, ये तीन, आधी हो जाएंगी छह की, पहले छह थी तो अब तीन, तो कॉमन रेशो उसकी पावर n -1 अपॉन आर माइनस कॉमन रेशो -1, तो कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, इस तरीके से ही आया है। ठीक है, अब इस थ्री से ये थ्री कैंसिल, तो आर की पावर 2n-1 अपॉन आर -1 इक्वल टू 3 आर की पावर 2n-1 अपॉन, यहाँ पर कॉमन रेशो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर -1, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन आर -1 इज इक्वल टू 3 अपॉन आर -1 आर प्लस 1, ये कैंसिल हुआ, 3 इज इक्वल टू आर प्लस 1 आया, आर की वैल्यू 2 आ गई, आंसर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो इसका वैल्यू बतानी है। इसके अगर रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -a, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी कांस्टेंट, दैट मीन्स b। इसको जरा मैं सॉल्व करती हूँ, तो ये आएगा 1 प्लस इंटू कर लेती हूँ, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब ये देखो 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा में से अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, प्लस इस चीज को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिख सकती हूँ, प्लस अल्फा बीटा, मैंने पूरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ब्रेक किया है, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी यहाँ पर है, फिर माइनस का ए बी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, ये होता है हमारा इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है, तब जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1 नॉन जीरो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है वो है कुछ इस टाइप से, इसका एक नॉन जीरो रूट बताना है मुझे। तो जब पावर में x आता है तो वहां पर लॉग अप्लाई करके ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉग अप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर लॉग 2√2 3x लॉग 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और ये 2√2 को भी लिखा 2 की पावर 3/2, तो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये लॉग से पहले आ गई log 2 इज इक्वल्स टू 3x इंटू 3 log 2, ये पावर लॉग से पहले आ गई, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 3x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, या फिर x कॉमन लिया x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 होगी या फिर 6 होगी, 0 तो हो नहीं सकती, 6 ही होगी। 0 क्यों नहीं हो सकती, अगर 0 रख दिया तो फिर ये सारा 0 हो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे 6 होगी, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम करें 45 को, तो यहाँ पर क्या है,
2x² माइनस 7x इक्वल टू 39, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 2x² माइनस 7x इक्वल टू 39। तो इसको अगर इसका एक सॉल्यूशन बताना है तो अब सीधा सीधा x की वैल्यू उठाओ। 2 अगर इसमें रखते हो तो 2 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 7 इंटू टू, ये हमारा 39 नहीं आएगा। अगर -3 रखूँ, 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -3, ये देखो 9 दूनी 18, 7 21, ये हो गया 39। तो -3 इसमें x की जगह पे रखने पर इसको सूट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन बताना था। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कम से कम, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुझे पता है उसके दो रूट होंगे, मैक्सिमम तो दो रूट होते हैं। अब वो दोनों रियल भी हो सकते हैं, अनरियल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो दो रूट होंगे, लेकिन मिनिमम कितने रूट होंगे? मिनिमम तो उसके 0 रूट्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रूट ना हो, है ना? दोबारा से सुनो, थोड़ा सा गलत बोल गई, आधा छूट गया। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम दो रूट। ऐसा हो सकता है कि दोनों रियल हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों रियल ना हो। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मिनिमम 0 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मिनिमम 0 रियल रूट पूछे है ना, तो मिनिमम 0 रियल रूट्स हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव? अभी अभी बताया, मैक्सिमम नंबर अलग अलग रूट्स होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अलग अलग रूट्स मैक्सिमम दो हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, अनरियल भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर देयर फॉर दिस इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है इसके कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं? इसकी पावर 2 है। अगर इसकी पावर 2 है तो इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दो हो सकते हैं। वैसे तो अगर हम पावर अगर 2 है तो दो रूट, दो रियल होंगे। अगर पावर 2 है तो दो रियल रूट होंगे। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि इसके रियल रूट हैं भी या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, b² माइनस 4ac ट्राई करती हूँ। b² का मतलब है 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, तो 36 माइनस 5 चौक 20, कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब दो रियल रूट होंगे अलग अलग। ठीक है, अगर ये 20 यानी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दो रूट होंगे अलग अलग। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल के की वैल्यू क्या है? के इनमें से किस में लाई करता है सो दैट द इक्वेशन पॉसेस रियल रूट्स? इस इक्वेशन के अगर रियल रूट है तो यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। रियल रूट है तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। b का मतलब है x का कोफिशिएंट -8 उसका स्क्वायर, a का वैल्यू k है, c का वैल्यू भी k है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो 64 माइनस 4k² ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। 4 से अगर डिवाइड कर दो तो 16 माइनस k² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k² माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस इंटू करने पर साइन चेंज हो गया। k प्लस 4 k माइनस 4 इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, ये दोनों ही k की पावर भी 1 है और k प्लस 4 k माइनस 4 की पावर भी 1 है। दोनों को 0 रखोगे तो -4 प्लस 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस हमेशा ऐसे ही करना है। लेस देन 0 लिखा है यानी नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से कहाँ के बीच में? -4 से +4 के बीच में। तो -4 से +4 के बीच में, और -4 भी होगा +4 भी होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो ये जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है वो है 5 + 4x - 4x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 5 का 0, 4x का 4, 4x² का 8x। अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इनका 0 हो जाएगा, ये -8। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वही पूछी जा रही है मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करना है, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन था उसको 0 रखेंगे। 4 इज इक्वल्स टू 8x आएगा, x की वैल्यू 1/2 आएगी, और जो x की वैल्यू आई है वो उठा करके फंक्शन में रख देनी है। 5 + 4/2 - 4/4, तो 5 + 2 - 1 यानी 6 आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कोई भी फंक्शन दिया हो, एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रख करके x की वैल्यूज मिल जाती हैं। डबल डिफरेंशिएट करो, ये चीज देख लो उन x की वैल्यूज पर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पर
नेगेटिव आया तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसको 0 रख करके जो भी x की वैल्यू आ रही थी वो हम उठा करके फंक्शन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी पेड कोर्स में एनरोल करना है तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। ठीक है, अभी 50% डिस्काउंट ऑफर है केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के कंबाइंड बैच के लिए, और ऐसे ही टीजीटी पीजीटी दोनों के कंबाइंड बैच के लिए। तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए क्योंकि इसमें क्लासेस बहुत कुछ हो चुकी हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा था।